2020 का बिहार विधानसभा चुनाव काफी मामलों में नए समीकरण बनाते हुए दिखा, तो कई मामलों में पुराना समीकरण टूटा भी। जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ हर एक रैली से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वे एक बार फिर उनके साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह कोई नया बात नहीं है। कहा जाता है कि एक बार 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का सामान सरकारी आवास से उनकी गैर मौजूदगी में बाहर फेंकवा दिया गया था। उसके बावजूद वह फिर आगे चलकर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जितने बड़े बड़े सपने देख रहे थे, वह सब चकनाचूर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा था, लेकिन खुद उनकी पार्टी 0 सीट पर सिमट गई। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का हाथ पकड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के साथ जाना और उनका साथ छोड़ना दोनों का लंबा इतिहास रहा है। आज के इस वीडियो में हम उन सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा के सामान को बाहर फेंकवा दिया गया और फिर क्यों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आगे चलकर वे नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार जब लालू यादव के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, तब उपेंद्र कुशवाहा उनके हर कदम पर साथ खड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार की काफी मदद की उस समय राज्य की राजनीति में स्थापित होने के लिए। नीतीश कुमार की शक्ति जब राज्य की राजनीति में बढ़ी, तब इसका इनाम भी उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। 2004 में उपेंद्र कुशवाहा पहली बार विधायक चुने गए थे और नीतीश कुमार यह सब जानते हुए भी कि उपेंद्र कुशवाहा पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, इसके बावजूद उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद सौंप दिया था। 2005 में इसके एक साल बाद ही उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलने लगे थे। वे अब नीतीश कुमार के विरोध में आवाज उठाने लगे थे। इसी के बाद से अक्टूबर 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी में उनके सरकारी आवास से उनका सामान फेंकवा दिया गया था। दरअसल जब अक्टूबर में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इस नाते एक फरमान निकाला गया कि सदन में विपक्ष के नेता होने के नाते उपेंद्र कुशवाहा को जो बंगला मिला था उसे तत्काल खाली कराया जाए। इसके बाद से पटना प्रशासन ने उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी में उनके बंगले से सारा सामान बाहर निकाल दिया था। 2007 में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसके बाद वे उस समय छगन भुजबल की मदद से एनसीपी में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपना बिहार प्रमुख नियुक्त कर दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को ना ही ज्यादा मजबूत कर पाए और ना ही कोई सफलता दिला पाए। उपेंद्र कुशवाहा कुछ समय तक एक नई पार्टी बनाकर उसका संचालन भी करते रहे, जिसका नाम राष्ट्रीय समता पार्टी था। 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय समता पार्टी ने हर एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन कहीं से भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक बार फिर वे नीतीश कुमार की छत्र छाया में आ गए। 2009 में जब उपेंद्र कुशवाहा वापस जदयू में आए, तब उस समय जदयू के कुछ बड़े नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, जिसमें लल्लन सिंह भी शामिल थे। हालांकि इन सब के बावजूद 2010 में नीतीश कुमार ने जदयू के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा का सदस्य बनने के साथ ही अगस्त महीने में उन्हें कृषि समिति का सदस्य भी बना दिया गया। इसी साल राजगीर में जनता दल यूनाइटेड का पार्टी सम्मेलन हो रहा था। मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल से जदयू में आए नेताओं को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। दरअसल उस समय राम लखन महतो, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा के चुनाव में हराया था, वह राजद को छोड़ अब जदयू में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उनका निशाना श्याम रजक पर भी था, जो राजद से जदयू में आए थे। उपेंद्र कुशवाहा का मन एक बार फिर नहीं माना और दिसंबर 2012 में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के खिलाफ जाकर मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई वाले बिल का समर्थन कर दिया। 12 दिसंबर 2012 का वह दिन था जब उन्होंने नीतीश कुमार को तानाशाह बताया और वे एक बार फिर जदयू से चले गए। 2013 में बड़े ही धूमधाम से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 के फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वे अपनी पार्टी समेत एनडीए का हिस्सा बन गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा की 3 सीटें दे दी। 2014 के मोदी लहर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तीनों सीट पर जीत भी दर्ज कर ली। एक सीट सीतामढ़ी का था तो दूसरा काराकट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद बने
और तीसरा जहानाबाद का। इसके बाद 2015 तक वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और इसी हार का एक हिस्सा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी बनी। पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही बिहार विधानसभा में मिल पाई थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का कद उस समय तक काफी बढ़ गया था क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें केंद्रीय मंत्री पद का तोहफा दिया था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए। 2019 लोकसभा में वे खुद 2 सीट से अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीट से उन्हें हार नसीब हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 2015 में जीत दर्ज करने वाले दोनों विधायक भी जदयू में शामिल हो गए और इसी के साथ बिहार विधानसभा में रालोसपा का नामो निशान ही मिट गया। इसके बाद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वे महागठबंधन के साथ खड़े हुए, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने अपना अलग गठबंधन बनाया जिसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल थी। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी। उपेंद्र कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बनाए गए थे, लेकिन विडंबना देखिए कि रालोसपा इस चुनाव में 1 सीट भी नहीं जीत सकी, तो वहीं बसपा सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं ओवैसी की पार्टी ने राज्य की राजनीति में लंबा छलांग लगाते हुए 5 विधायकों को जिता लिया। अब एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा देखे जा रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर सकते हैं। वहीं एक खबर यह भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया जाएगा और फिर नीतीश सरकार में मंत्री पद का तोहफा भी दिया जा सकता है। आगे देखना होगा कि क्या जदयू उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपना दरवाजा खोल देती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को ही मजबूत बनाने में जुट जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।